द्वितीय विधेयक संविधान धन विधेयकों या वित्त विधेयकों के बीच विभेद करता है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध राजस्व या व्यय से है। धन विधेयक के बारे में संविधान ने विनिर्दिष्ट किसी मामलों के लिए उल्लंघन करने के अलावा वित्त विधेयक अन्य मामलों के बारे में भी उल्लंघन कर सकता है। जो विधेयक जो धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट किसी मामले के बारे में उल्लंघन करते हैं और केवल उन्हीं मामलों तक सीमित नहीं रहते। यथा एक विधेयक जिसमें कराधान संबंधित है तो होता है, पर वह केवल कराधान से संबंधित नहीं रखता। तो सुविधा की दृष्टि से वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक वो दूसरा में हो गया कि वे विधेयक जिनमें संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, अनुच्छेद 110(17). धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 कहा गया कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है, अर्थात कर, उधार, संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना, संचित निधि में धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा, संघ या राज्य के लेखाओं की लेखा परीक्षा यानी अनुषंगिक मामले। कोई विधेयक केवल इसीलिए धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धन संबंधी शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके भुगतान को बंद करता है, अथवा वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय परियोजना के लिए किसी कर के अधिरोपण नियमन आदि को बंद करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। हर धन विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किया जाता है तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्तांतर सहित यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि वह विधेयक धन है 110 के अनुसार। धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पूरा स्थापित किया जा सकता है। जब लोकसभा उसे पारित करके राज्यसभा में भेज देती है तो राज्यसभा 14 दिन अवधि की सिफारिश यदि कोई हो तो कर सकती है, और लोकसभा किसी एक या सभी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद माना जाता है कि उसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों से दोनों सदनों ने पारित कर दिया। जो संशोधन के बारे में राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार नहीं करती है या राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती है तो समझा जाता है कि दोनों सदनों ने उससे उस रूप में पारित कर दिया है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है अनुच्छेद 109 के अनुसार। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111 में कहा गया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाएगा तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अनुमति देगा या फिर अनुमति रोक देगा। वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि विधेयक को संशोधनों के सहित या उनके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है और अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो वह इस पर अनुमति नहीं रोकेगा अनुच्छेद 111 के अनुसार।
राष्ट्रपति के पास एक और विकल्प है, यह है कि वह कुछ सूचना या स्पष्टीकरण मांगे या विधेयक को सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को लौटा दे, ताकि वह अपने इस सलाह पर कि विधेयक को अनुमति दी जाए पुनर्विचार कर सके। अनुच्छेद 74 2 78 ख अनुसार राष्ट्रपति जैल सिंह ने डाक विधेयक को अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति वेंकट रामन ने केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद ही संसद सदस्यों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान वाले विधेयक को सरकार को लौटा दिया।